सभी छात्रों को राधे राधे। आज ये जो वीडियो आपके समक्ष बनाया जा रहा है ये हिंदी काव्य शास्त्र का रस टॉपिक लिया गया है। आप सब लोग इसको देखेंगे। सभी छात्रों की ये डिमांड थी कि सर रस, छंद और अलंकार भी पढ़ाए जाएं, तो हमने कहा ठीक है बेटा, वीडियो बनाते हैं। आप सब लोग मन से पढ़ें, इसको सभी कक्षाओं के छात्र पढ़ सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और अभी जो टॉपिक बना है रस के बाद, रस को पूरा करने के बाद में छंद और फिर अलंकार का टॉपिक रहेगा। पढ़ते रहिए। देखिए, नियमित पढ़ना ही बहुत बुलंदी तक ले जाता है। किसी कार्य को हम नियमित करते हैं तो वह कार्य गुणवत्ता देता है, और जब हम किसी कार्य को कुछ दिन करते हैं फिर रोक देते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं फिर रोक देते हैं, तो वह कार्य निखार नहीं ला पाता। वैसे ही पढ़ाई है। पढ़ाई प्रतिदिन करिए, भले ही आप घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे, जो निर्धारित समय आपने किया हो, उस रूटीन के अनुसार आपको निरंतर पढ़ना है। निरंतर पढ़ते रहने से ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा जो है भरता है, और उसी प्रकार से विद्या है। तो आइए, हम लोग आज रस टॉपिक लिए हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है, बात करेंगे। इस पर मार्कर नहीं चल पा रहा बोर्ड पर, इसलिए आज चार्ट से ही पढ़ाना पड़ा। रस का शाब्दिक अर्थ है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। लिख लें, जब हम किसी काव्य को पढ़ते या सुनते हैं तो उससे प्राप्त आनंद ही रस कहलाता है। उससे प्राप्त होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। रस कहलाता है। रस की अगर शाब्दिक व्युत्पत्ति की बात की जाए तो रस शब्द में अच प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो रस शब्द की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ होता है आनंद देने वाला या सुख देने वाला। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, नाट्यशास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? आचार्य भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र का ग्रंथ है उसमें लिखा है, विभावा नुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति। भाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लिख लेंगे इसको, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के
रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है। अब भरत मुनि ने जो रस माने, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी 8। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार कुल रस माने गए हैं 8, क्योंकि इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। शांत रस को इन्होंने रस की श्रेणी में नहीं रखा, रस की श्रेणी में नहीं रखा। अन्य जो विद्वान है उन्होंने शांत रस को जोड़ करके कुल रस कितने माने हैं? कुल रस 9 माने। लेकिन जो परिवर्ती विद्वान हुए हैं, परिवर्ती विद्वानों ने 2 और रस मान लिए हैं। जो 2 और रस मिलाए हैं तो उसमें वात्सल्य और भक्ति 2 रस और जोड़ दिए हैं। तो वात्सल्य और भक्ति को मिला करके, अभी हम आगे बताएंगे आपको कि वात्सल्य और भक्ति को मिला करके कुल रसों की संख्या 11 हो गई है। अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम 1 मिनट के लिए हट जाते हैं, आप ले लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी समय रहते, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस निरंतर पढ़ते रहने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे रस के अंग। रस के अंग, अगर आप विधिवत 9 से 12 तक की हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यूनिक हिंदी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वह आपको मिल सके। आप निरंतर हमारे चैनल से निःशुल्क पढ़ते रहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। हमारी शुभकामना है, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमसे जो बच्चे पढ़ें वह अच्छे अंक प्राप्त करें। इसलिए मैंने बताया भी, पहले भी वीडियो में बताया है कि लेख का विशेष ध्यान रखें। लेख आप अपना अच्छा करें। हेडिंग की आवश्यकता है, जहां आप उचित समझें उस रंग का स्केच ले लें। नीले से आप कॉपी पर लिखते हैं तो आपके पास काले रंग का स्केच हो सकता है। लाल कलर का स्केच आप यूज ना करें, हरे रंग का स्केच यूज ना करें। बाकी कई कलर के स्केच हैं, हाइलाइटर हैं, उनसे आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आते हैं रस के अंग की बात करते हैं। रस के अंग कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। 4 कौन कौन से हैं हम बात करेंगे रस के अंग की। तो पहला अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव, फिर जो है वो क्या है? विभाव है। क्या है? विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और संचारी भाव, ये आपके 4 इसके भाग हैं। और हम देखते हैं, चार्ट ले लिया हमने। संचारी भाव, हम सबसे पहले हेडिंग करेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव होते क्या है? जैसा कि आपको इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, स्थायी। स्थायी का मतलब है परमानेंट। परमानेंट का मतलब नियमित। हमारे हृदय में वे भाव जो स्थायी रूप से बने रहते हैं, है ना, प्रधान भाव जो हमारे हृदय में भाव स्थायी रूप से बने रहते हैं, उचित अवसर पा करके जागृत हो जाते हैं, उनको स्थायी भाव कहा जाता है।
लिखिए। अस्थाई भाव व्यक्ति के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं तथा उचित अवसर आने पर यह जागृत हो जाते हैं, यह जागृत हो जाते हैं। वीडियो स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर दिक्कत है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब हम देखेंगे स्थायी भाव और स्थायी भाव होते कितने हैं। हमने बताया था, अभी आपने स्क्रीनशॉट शायद ले लिया हो। भरत मुनि ने 8 रस माने, शांत रस को रस नहीं माना, लेकिन परवर्ती जो विद्वान हुए उन्होंने शांत रस को रस माना और 2 अन्य रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस को उसमें जोड़ दिया तो 11 हो गए। इस प्रकार से जब 11 हो गए तो अब आपके स्थायी भावों की संख्या भी हो गई 11। तो नोट कर ले कौन कौन से रस हैं आपके। चाहो तो आप एक कॉलम बना लो, यहाँ से कॉलम नहीं मिल पाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए। हम हट जाते हैं, फिर हम मिटाते हैं इसको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहे हैं। स्थायी भाव। अब आप कॉलम बना लीजिए, एक तरफ रस लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए स्थायी भाव। इस प्रकार से आप बना लीजिए टेबल। यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिए, एक कॉलम और बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए क्रमांक। नंबर 1 पर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? रसराज। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। दूसरा रस होता है आपका हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जिससे हम हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न हो जाए, ऐसा परिदृश्य है। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। फिर है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। फिर है आपका भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। फिर है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है या आश्चर्य भी होता है, आश्चर्य होता है। फिर होता है आपका, और वो रस होता है आपका, वो रस आपका होता है जुगुप्सा। स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? जुगुप्सा माने होता है घृणा।
और वो आपका रस होता है विभत्स रस। क्या होता है? विभत्स रस। विभत्स। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। श्रृंगार रस का अर्थ है अवरति, हास रस का अर्थ है हास, करुण रस का अर्थ है शोक, रौद्र रस का अर्थ है क्रोध, वीर रस का अर्थ है उत्साह, भयानक रस का अर्थ है भय, भय डर भी कह सकते हो इसको। अद्भुत रस का अर्थ है विस्मय या आश्चर्य, विभत्स रस का अर्थ है जुगुप्सा या घृणा कह सकते हो। ये जो 8 रस हैं, इन 8 रसों को भरत मुनि ने रस माना है। फिर शांत रस जो है, नौवां रस जो है शांत रस है। और शांत रस का स्थायी भाव जो है वो निर्वेद होता है। शायद ये आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, इसलिए आप इतना स्क्रीन ले लीजिए, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। मीठा ले रहे हैं क्योंकि शांत रस हो सकता है आपको वीडियो में न दिख रहा हो। फिर से लिख दे रहे हैं 9 नंबर पर आपका शांत रस। शांत रस का अर्थ है निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब बिल्कुल शांत, बिल्कुल जहां से बिल्कुल आवाज ना आ रही हो। फिर है वात्सल्य रस, और 10 नंबर पर आपका है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का सम्राट तुलसीदास जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस का स्थायी वत्सलता होता है। वत्सलता, वत्सलता भी लिख सकते हो, वत्सलता भी लिख सकते हो, दोनों प्रकार से लिखा गया है। चाहो तो वत्सलता लिखो या वत्सलता लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर पर आपका आ जाएगा, और वो आ जाएगा भक्ति रस। भक्ति रस, और भक्ति रस का मतलब होता है स्थायी भाव इसका होगा देव विषयक रस। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता। वात्सल्य रस का मतलब छोटे बच्चे के प्रति लाड़, प्यार, दुलार, स्नेह, वत्सलता कहलाता है। भक्ति रस देव विषय, देवी देवताओं के प्रति जो भक्ति होती है, श्रद्धा होती है हमारे हृदय में, वो देव विषय भक्ति कहलाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक स्थायी भाव। रस के जो 4 अवयव बताए गए, उन 4 अवयवों में हमने आपको बताया कि पहला अवयव क्या था? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे विभाव। विभाव के अंतर्गत हम लिखेंगे, आप हाईलाइट करते चलेंगे। जब आप जो बोर्ड परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा में ये सब नहीं लिखना होता है। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो आता है वो निम्न में से दो रस दिए होंगे, निम्न में से किसी एक रस का परिचय दे करके या लक्षण बताते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको लक्षण का मतलब परिभाषा और उदाहरण, स्पष्टीकरण, इतना आप कर दें। 2 नंबर का ये रहता है प्रश्न, 2 अंक का रहता है, तो आपको ये सब नहीं पूछा जाता। लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि आपको हम बेसिक से बताएं। सीधे से परिभाषा दे देना, उसके बेसिक की जानकारी न देना, ये कहीं अधूरा ज्ञान है। इसलिए आप बेसिक से जानकारी रखें। जानकारी हो किसी चीज़ की, ये अच्छी बात होती है। निरंतर पढ़ते रहिए। विभाव, जो कारण किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं। लिख लेंगे, जो कारण किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को
अस्थाई भाव को उद्दीप्त करते हैं, उद्दीप्त करते हैं विभाव कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि विभाव के अंग कितने होते हैं। विभाव के दो अंग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव की बात करेंगे तो इसके दो अंग होते हैं। पहला अंग क्या है? आलंबन, और दूसरा क्या है? उद्दीपन। ये आपके विभाव के अंग हैं। अब विभाव में आलंबन विभाव के बारे में आप पढ़ लें। आलंबन विभाव होता क्या है? हेडिंग डालेंगे आलंबन विभाव, आलंबन विभाव। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो का बड़ा होना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप उस चीज़ को समझ कितना रहे हैं। चीज़ों को आप समझिए, समझने का प्रयास करिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पाएँ, बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाएँ। अगर कहीं पर कोई आपको दिक्कत लग रही है राइटिंग में, या कहीं पर वीडियो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियो में थोड़ा सा और सुधार कर सकें और आपको बेहतर से बेहतर हम सिखा सकें। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव जागृत होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हृदय में भाव जागृत होता है, हृदय में भाव जागृत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव जिन परिस्थितियों के कारण, जिन परिस्थितियों के कारण या जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर हमारे हृदय में जिन परिस्थितियों को देखकर हमारे हृदय में स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिस वस्तु या परिस्थिति, जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर हमारे मन में अस्थाई भाव जागृत होता है, अस्थाई भाव जागृत होता है, अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। आप इसमें साथ लेना चाहें तो ले लें, हम 1 मिनट के लिए हटे रहें। ले लिया होगा आपने शायद स्क्रीनशॉट। अब आप अनुभाव के बारे में पढ़ें।
पहला आपने पढ़ लिया स्थायी भाव, फिर पढ़ लिया आपने विभाव, अब आप पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव के बारे में आप पढ़ेंगे। अनुभाव हेडिंग कर देंगे। अनुभाव, अनुभाव दो प्रकार के होते हैं। अनुभाव दो प्रकार के नहीं, अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। सॉरी, हमने दो प्रकार के बता दिए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कायिक, दूसरे मानसिक, फिर आहार और सात्विक। कायिक का मतलब होता है काया से, शरीर से, जो शरीर से हमारे जुड़े हुए हैं, शरीर के कृत्रिम चेष्टा कायिक। मानसिक, मन के जो हर्ष, विषाद या गुण, मन के जो भाव होते हैं मानसिक के अंतर्गत आ जाते हैं। आहार में होता है कृत्रिम, बनावटी, जो बनावटी भाव होते हैं, वेश बनाना, बनावटी वेश बनाना आहार में आता है। और सात्विक, सत्व का मतलब होता है प्राण, जो चीज़ हमारे दिल को छू जाए, प्राणों तक पहुंच जाए, वो भाव सात्विक के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव के अंतर्गत हम लिख लेंगे, अनुभाव की परिभाषा लिख लेंगे: आश्रय की चेष्टाओं, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले, आश्रय की चेष्टाओं, आश्रय की चेष्टाओं और रस को पुष्ट करने वाले, रस को पुष्ट करने वाले, जो आश्रय की चेष्टाओं को और रस को पुष्ट कर दें, ठीक है, वो बात और विभाव के बाद आए। क्योंकि आपने पहले पढ़ा स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, तीसरे नंबर पर आ, तो तथा विभाव के बाद, तथा विभाव के बाद, विभाव के बाद आने वाले, विभाव के बाद आने वाले, विभाव के बाद आए। तीसरे नंबर पर जो है आपका अनुभाव आ रहा है, तो विभाव के बाद उत्पन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। आने वाले, विभाव के बाद विभाव के बाद आने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव कहलाते हैं। ये लिख सकते हो आप कि विभाव के बाद जागृत होने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपने, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है कायिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार और चौथा है सात्विक। हमने आपको पहले बता दिया कायिक, कायिक का मतलब काया से है, शरीर से है। शरीर के जो भाव हैं वो सब कायिक के अंतर्गत आ जाते हैं। मानसिक, मन के विकार हैं। आहार जो कृत्रिम बनावटी जो विचार होते हैं या बनावटी बातें होती हैं, सब आहार के अंतर्गत आती हैं। सात्विक के अंतर्गत हमारे प्राणों को छू लेने वाले भाव आते हैं, ठीक है। अब चौथा जो भाग आपका है वो है संचारी भाव। अच्छा, देखेंगे सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है, सात्विक भावों की संख्या। अब हेडिंग करेंगे संचारी भाव। संचारी भाव, इन्हीं को आप भारत ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। व्यभिचारी भाव और संचारी भाव बात एक ही होती है। व्यभिचारी भाव और संचारी भाव एक ही चीज़ है। जो भाव स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं, इसकी परिभाषा है, जो भाव स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। संचार का मतलब ये साथ साथ चलना। तो जो
भाव अस्थाई भावों के साथ, अस्थाई भावों के साथ संचरण करते हैं, संचरण करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, इनकी संख्या 33 होती है। कुछ विद्वानों ने छल नाम का संचारी भाव ही माना है, लेकिन मोस्टली 33 ही माने गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं और रस को पुष्ट करने वाले तथा विभाव के बाद आने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक शरीर से संबंधित है, मानसिक मन से संबंधित है, आहार कृत्रिम बनावटी से संबंधित है, सात्विक प्राणों से संबंधित है। सात्विक भावों की संख्या 8 मानी गई है। संचारी भाव जो भाव अस्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। हमने बताया कुछ विद्वानों ने 33 के बाद एक छल नाम का भी संचारी भाव माना है, लेकिन मोस्टली 33 ही माने गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, थोड़ा सा हम किनारे हो जाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देते हैं। निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यूनिक हिंदी क्लासेस। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम नियमित रूप से हमारे छात्रों तक अध्ययन सामग्री पहुंचाएं। आप इसको बैठ करके पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। आपके पास समय कम है, क्योंकि हमने देखा है आज की भागम भाग ज़िंदगी में स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद ट्यूशन दौड़ते रहते हैं। कहीं हिंदी के लिए बहुत समय कम मिलता है उनको, या कम निकाल पाते हैं। तो आपको बेहतर करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 100 नंबर की हिंदी बोर्ड परीक्षा में पूछी जा रही है, इंटरमीडिएट में है। हाई स्कूल में 70 नंबर का पेपर आ रहा है, 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो आप उस भागम भाग जिंदगी में अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र विधिवत हिंदी पा सकेंगे, पढ़ सकेंगे। हमारा ये वादा तो नहीं है, कोशिश रहेगी, क्योंकि संसार में वादा करना ठीक नहीं होता है। और वादा, वो एक गीत याद आ जाता है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो हम वादा तोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र हमसे विश्वास करें, तो हम उनको अध्ययन सामग्री नियमित रूप से उपलब्ध करा पाएँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं श्रृंगार रस। बात करेंगे श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। आपको पता है श्रृंगार होते कितने हैं? क्या आप जानते हैं कितने श्रृंगार होते हैं? 16 श्रृंगार होते हैं। यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं श्रृंगार कितने होते हैं? 16 श्रृंगार होते हैं। श्रृंगार की संख्या 16 मानी गई है। चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्णिमा को चमकता है। तो श्रृंगार की परिभाषा लिख लीजिए। तो श्रृंगार की संख्या बता दी हमने, आप जान भी गए होंगे। नायक श्रृंगार के 2 भेद हैं। श्रृंगार की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो हम सबसे पहले श्रृंगार की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में संयोग श्रृंगार की परिभाषा अलग लिखेंगे, वियोग श्रृंगार की परिभाषा अलग लिखेंगे। तो आइए संयोग श्रृंगार को बाद में पढ़ेंगे, पहले श्रृंगार।
क्या होता है? नायक और नायिका के मन में परस्पर नायक और नायिका, देखिए श्रृंगार की विशेषता यही है। श्रृंगार का मतलब यही है कि नायक और नायिका अगर दोनों उपलब्ध हैं, पास हैं, तो संयोग है। अगर दो में से कोई एक दूर है तो वियोग है। तो मन में स्थित संस्कार जब रस रूप में प्रेम की रस अवस्था को परिणत हो जाता है, पुष्ट हो जाता है या पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो हम लिखेंगे नायक और नायिका। नायक और नायिका के मन में परस्पर संस्कार रूप में स्थित रति जब पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाती है, तब संयोग तरफ श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस की पुष्टि होती है, श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस नायक और नायिका के मन में जब परस्पर संस्कार रूप में स्थित रति जब पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाती है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, यह श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण देखिए, बहुत बढ़िया सीता जी के विवाह के समय का उदाहरण है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। लाइन यहाँ लिखते हैं, मंदिर माही। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत, यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सा, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, बेजुबा जुर विप्र पढ़ाई, विप्र पढ़ाई। क्या करेंगे? गावत गीत सबे मिली सुंदरी, सुंदरी वेद जुबा जुरि विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारति, जानकी कंकन के नगती परछाई। यात समय सुधि
याद समय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। पहले पढ़ लीजिए एक बार। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिलि सुंदर, वेद जुबा जुर्बे पढ़ाई, राम रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याद समय सुधि भूल गई, करट की रही पलटारत नहीं। स्पष्टीकरण के लिए शायद आपको नीचे का बोर्ड न दिख रहा हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। आइए मिटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण था बेटा, संयोग श्रृंगार का उदाहरण था। संयोग श्रृंगार का बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा उदाहरण था। अब आप आगे देखें स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आपको देखना है, स्पष्टीकरण में आपको किन किन बिंदुओं को लिखना है। जो हमने 4 बिंदु बताए थे, उन 4 बिंदुओं में ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या लिखना है? स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव वही रति, रति मतलब प्रेम। स्थायी भाव, स्थायी भाव के बाद में आपको लिखना है आलंबन और आश्रय। आलंबन जिसको हम देख रहे हैं, आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आलंबन जिसके द्वारा, जिसको देख करके हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो जिसको देख रहे हैं वो आलंबन, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय। तो आलंबन भगवान राम हो जाएंगे। आलंबन कौन है? राम। राम को हम श्री राम लिखते हैं या भगवान राम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है क्योंकि हमारे प्रभु हैं। आश्रय कौन है? माता सीता है। आश्रय कौन है? सीता जी हैं, माता सीता आश्रय हो गई। अब आश्रय के बाद उद्दीपन क्या है? जिन भावों को हम देख रहे हैं, यानी माता सीता क्या देख रही है? माता सीता के जो कंकन बंधा हुआ है, कंकन के नग में भगवान राम का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? नग में, नग समझ रहे हो? नग में, कंकन के नग में, कंकन के नग में पढ़ने वाला राम का प्रतिबिंब, राम का प्रतिबिंब। कंकन के नग में पढ़ने वाला राम का प्रतिबिंब। अनुभाव क्या है? अनुभाव प्रतिबिंब को देखना, प्रतिबिंब को देखना, हाथ तो देना, पंडित जी के कहने पर हाथ तो आगे बढ़ाना, लेकिन निगाह किधर रखना? निगाह भगवान राम के प्रतिबिंब को निरंतर देखते रहना। तो यहाँ पर जो है वो अनुभाव क्या होगा? अनुभाव क्या है? वो अनुभाव है प्रतिबिंब को देखना, प्रतिबिंब को देखना और हाथ टेकना। हाथ टेकना, टेकना का मतलब रोकना भी होता है, एक जगह पर हाथ को रोक लेना। अब संचारी भाव क्या है?
संचारी भाव क्या है? संचार, संचार जो हमारे जो माता सीता जी के हृदय में संचार हो रहा है, संचार काहे का हो रहा है? तो प्रसन्नता है, अर्थ का हो रहा है। और जब निरंतर कवि लिखता क्या है? कर एक रही, कर माने हाथ होता है, पल टारत नहीं, निरंतर पलक को भी ना झपकाना, जड़ता के अंदर रहता है। प्रसन्नता तो है, जड़ता निरंतर पलक नहीं झपक रही है, निरंतर एक दृष्टि को भगवान राम का प्रतिबिंब देखते रहना है। ये आपका क्या हो गया? ये स्पष्टीकरण हो गया। अब हम अगला जो आपको पढ़ाएंगे वो है क्या है? वियोग श्रृंगार। आप इतना स्क्रीनशॉट दे लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये लिया होगा, मिटा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, निरंतर पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़िए, एक एक दिन तो पढ़िए। उदाहरण और भी अगर सरल आपको कोई मिल जाए तो आप उसको भी याद कर लीजिए। वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार के कई उदाहरण हैं, जैसे बिहारी ने लिखा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैन नहीं सोमबात। ये भी उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण बिहारी का है, संयोग श्रृंगार का। आप लिख सकते हो, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निदरक लखय एकटक दीठ लगाए। बहुत बढ़िया उदाहरण बिहारी जी का है। तो आप संयोग श्रृंगार के ये उदाहरण लिख सकते हैं। आइए वियोग श्रृंगार की बात करते हैं। वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका की वियोग दशा का वर्णन हो, जहाँ नायक और नायिका की वियोग दशा का वर्णन हो, विरह वेदना का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर नायक नायिका दोनों में से कोई एक दूर हो सकता है। नायिका के, नायक और नायिका के विरह वेदना, विरह वेदना हो, नायक और नायिका का विरह वेदना हो की मनोदशा का, विरह वेदना की मनोदशा का वर्णन किया गया है। वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। दोनों में से कोई एक दूर हो सकता है अपने प्रियतम से, चाहे वो नायिका दूर हो सकती है या नायक दूर हो सकता है। तो उन स्थितियों में जो विरह वेदना है, उस विरह वेदना की जो मनोदशा है उसी का वर्णन इसमें किया जाता है। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, जब माता सीता का हरण हो गया है, भगवान राम आए, कुटिया में देखा कि सीता कुटिया में नहीं है, लक्ष्मण से पूछा कि आपको वहाँ मारीची के पास, सूरज के पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमने आपको सीता की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया हमने तो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, ये कहा था कि भाभी इससे बाहर मत निकलना, पता नहीं कैसे क्या हो गया है। दोनों लोग रोते बिलखते जा रहे हैं। भगवान राम करुण स्वर में पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी
मृग, हे भंवरों, क्या आपने मृग के समान नेत्र वाली सीता जी को देखा है? आइए देखते हैं उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण। हे, यहाँ से नीचे से देखते हैं थोड़ा सा। हे खग मृग, हे मधुकर श्री, मधुकर माने क्या होता है? श्री मधुकर माने होता है भंवरा। यहाँ हे क्या होता है लगा सकते हो, संबोधन। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृग नयनी, नयनी लिखा है, मृग नयनी वृंदावन वर्मा का उपन्यास है, वो आगे बताएंगे। तो अब जो है इसका स्पष्टीकरण देखिए। ये स्पष्टीकरण में वही चीज लिखना है, आश्रय कौन है इसमें और आलम्बन कौन है। देखिए यहाँ पर अभी आपने जो ऊपर उदाहरण पढ़ा आश्रय और आलम्बन, उसमें क्या था? आश्रय कौन था और यहाँ पर आश्रय कौन है? देखना, यहाँ पर आश्रय कौन है? राम है। आलम्बन कौन है? सीता है। क्योंकि राम सीता जी को याद कर रहे हैं, तो आलम्बन सीता है, आश्रय राम है। वहाँ इसका उल्टा था। उद्दीपन क्या है? निर्जन है, सुनसान जंगल है, निर्जन स्थान है ना? उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? निर्जन स्थान है। जब निर्जन स्थान है, घना जंगल है, राम के मन में अनेक प्रकार के भाव होते हैं, ऐसे घनघोर जंगल में सीता जी कहाँ गई होंगी, तो उस प्रकार से उनके हृदय में तो उत्पन्न होता है। और अनुभव क्या है? अनुभव है सीता की खोज में निकलना, सीता की खोज में निकलना, सीता की खोज में निकलना और पशु पक्षियों से, पशु पक्षियों से पूछना, पशु पक्षियों से पूछना, जानकारी लेना, ये अनुभव। उदाहरण आपने देखा, वियोग श्रृंगार एक बार रिपीट करा दें, जहाँ पर नायक नायिका के विरह वेदना की मनोदशा का वर्णन किया जाए, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। स्पष्टीकरण की बात करें तो आश्रय राम है, आलम्बन सीता है, उद्दीपन निर्जन स्थान है, अनुभव सीता की खोज में निकलना, पशु पक्षियों से पूछना। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, किनारे हो जाते हैं। उसके बाद हास्य रस, एक रस और आपको हम पढ़ाए दे रहे हैं, हास्य रस। हास्य रस के बाद आगे के रस अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो बने रहिए। अभी आपको हास्य रस पढ़ाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, मिटा देते हैं। लो, हमने मिटा दिया। आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बाकी PDF भी कोशिश करेंगे उपलब्ध करा दीजिए। हाँ, हास्य की परिभाषा लिखेंगे, विकृत वेशभूषा
चेष्टा विकृत वेशभूषा वाणी, वाणी विकृत वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जिससे हास रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा को लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं, कई किताबों में कई प्रकार से परिभाषाएं दी होती हैं। हास रस विकृत वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि को देखकर मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जिससे हास रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हास रस के तो कई सारे उदाहरण हैं, से हम आपको कई उदाहरण सुनाए दे रहे हैं, फिर एक दिखवा देंगे। तो हंसी हंसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के पूछा। भगवान शंकर दूल्हा बने हुए हैं, लेकिन ये विचित्र दूल्हा है। इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, पूरा नग्न शरीर है। सिर पर चंद्रमा है, गले में भुजाओं पर सर्प इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बागंबर लपेटे हुए हैं, बस हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू है। इस प्रकार के से दूल्हा बने हुए हैं। भोले बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हास उत्पन्न हो रहा है। महाराजा हिमाचल के यहाँ जो भी अतिथि आए हुए हैं, वो सब उनको देखते हैं, हंसते हैं और डर भी जाते हैं, क्योंकि गले में सांप हैं। तो सांपों को, भुजंगों को देख करके छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां डर रहे हैं तो दूर भाग जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार, इस युग में तो चाहिए जस को तस व्यवहार। एक ही उदाहरण है। दूसरा है, आधा पात बबूल का तामे तनिक किसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। अगला और उदाहरण एक है, वो है, शीस पे गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। लिख लीजिए, शीस पर सिर के ऊपर कौन है? सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान है, सुशोभित हो रही है। शीस पर चंद्रमा भी है और गंगा जी भी है। भगवान शिव का एक पर्यायवाची चंद्रशेखर भी है। तो शीश पर यहाँ पर क्या है? शीश पर गंगा जी है। यहाँ पर देखिए, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजाओं पर भुजंग हंस रहे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को गंगा भयो, हास ही को गंगा भयो नंगा के विवाह में। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को गंगा भयो नंगा के विवाह में। स्पष्टीकरण ले लीजिए, स्पष्टीकरण।
अब स्पष्टीकरण में आपको लिखना है और स्पष्टीकरण में है क्या, आप लिख लीजिए भगवान, इसका पहले तो आप लिख लीजिए भगवान शंकर दूल्हा बने हुए, दूल्हा लिखेंगे, दूल्हा बने हुए हैं, सभी तो दूल्हा बने हुए हैं, सिर पर गंगा जी, वह पूर्ण रूप से नंगे हैं, वह केवल ऐसे लिखो, वह केवल बागंबर लपेटे हुए हैं, बागंबर पहने हुए, लपेटे हुए, लपेटे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, जिसे देखकर सिर के ऊपर गंगा जी हंस रही हैं, जिसे देखकर सिर के ऊपर, सिर पर सुशोभित या विराजमान गंगा जी हंस रही है, भुजाओं में लिपटे सर, भुजाओं में लिपटे सर हंस रहे हैं, भगवान शंकर दूल्हा बने हुए हैं, वह केवल बागंबर लपेटे हुए हैं, जिसे देखकर सिर पर सुशोभित गंगा जी हंस रही है, भुजाओं में लिपटे सब हंस रहे हैं, हास्य का पूरा दृश्य है, हास्य का पूरा दृश्य है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपने आज पढ़ा, रस पढ़े, रस की परिभाषा पढ़ी, रस की उत्पत्ति के बारे में हमने बता दिया, रस के अंग आपको हमने बताए, रस कितने प्रकार के होते हैं, आचार्य भरत ने कितने प्रकार के माने हैं, 8 प्रकार के माने हैं, उसके बाद के विद्वानों ने, परवर्ती विद्वानों ने 11 रस स्वीकार किए हैं, 9 रस में शांत रस को जोड़ा गया है। आपको हमने सभी रसों के स्थायी भाव पढ़ाए, स्थायी भाव के बाद में हमने आपको विभाव भी बताया, विभाव 2 प्रकार के बताए, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन विभाव को आश्रया और विषया 2 प्रकार से, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आपको हमने बताया। अनुभाव भी आपको हमने बताए 4 प्रकार के 7 कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक बताए। उसके बाद आपको हमने श्रृंगार रस की परिभाषा बताई, श्रृंगार रस में आपको हमने श्रृंगार रस के भेद बताए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार उदाहरण सहित हमने आपको बताए। फिर हास्य रस आपको हमने पढ़ाया, हास्य रस में आपको उदाहरण भी बताए, कई उदाहरण बताए। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा आपका लेख होगा, जितनी अच्छी आपकी भाषा शैली होगी, आपको एग्जामिनर उतने ही अच्छे अंक देंगे। 2 अंक निर्धारित हैं, इसलिए हमको यह भी ध्यान रखना है कि सीमित समय में हमको रस, छंद और अलंकार भी पूरे करने हैं, क्योंकि आपका सिलेबस और आपका सिलेबस भी पूरा हो, आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या लास्ट तक कंप्लीट हो, सुंदर राइटिंग में कंप्लीट हो। यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न हमको कितने अंक का है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने समय में लिखना है। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूनिक हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक से अधिक लाइक करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको क्रमबद्ध तरीके से वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। कोशिश करेंगे जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो जाएं तो हम लाइव भी आपके समक्ष आएंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।